हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया है? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? अभी मैं आपको मेजर अनाउंसमेंट कर देता हूँ। एक अपने रिवीजन के लिए क्या करना है वो फ्री बैच में ले आऊँगा अभी, ठीक है? डिटेल में बताऊँगा अभी। उसके अलावा काफ़ी बच्चे परेशान हो रहे हैं कि हम कैसे पढ़ें। और तो अभी देखो 2 तरह के बच्चे हैं। एक तो वो कि हम कैसे कहाँ से पढ़ें, और एक वो हैं कि जो कहीं और पढ़ रहे हैं लेकिन सैटिस्फाइड नहीं हो, ठीक है? तो क्या करना है कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पे मैंने पूरा सिलेबस फ्री में करा रखा है। तुम्हें याद हो तो जब मैंने पेड बैच लॉन्च किया था मैंने ये बोला था, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास रुपए नहीं है, तो वो लोग कहाँ से पढ़ेंगे? तो सीधी सी बात है कि उनके लिए जो है मैंने ऑलरेडी बैच ला रखा है, ठीक है? सो फ्री में पूरा पढ़ा रखा है मैथ्स रीजनिंग। आपको क्या करना है, जैसे मेरी यूट्यूब पे जाओगे तो प्लेलिस्ट में जाना। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको क्वांट का सेक्शन मिलेगा, क्वांट या मैथ्स का, ठीक है? तो उसमें जितने वीडियो हैं वो सारे कर लो, ठीक है? उनमें शॉर्ट ट्रिक्स दी हुई है, हर एक वैरायटी के क्वेश्चंस कराए हुए हैं, बहुत ही स्लो कराए हुए हैं, कोई क्रैश कोर्स टाइप का नहीं है, तो आराम से सब कुछ समझ आ जाएगा। और उसकी जो डीपीपी और क्लास नोट्स है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, जिनका लिंक उसके डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा किसी भी लाइव वीडियो के, ठीक है? और अगर यानी कि मैथ से फोबिया है तो देखो, वैसे तो मैंने बहुत स्लो पढ़ाया तो सब समझ आ जाएगा, लेकिन कई बार बच्चों के फिर भी डाउट आते हैं कि सर हमें सवाल बनाते हैं तो फिर हम भूल जाते हैं। तो उसके लिए एक ही सॉल्यूशन मैं उन सब बच्चों को बताता हूँ। वो ये कहता हूँ कि तुम ना वो जो वीडियो को अगर दोबारा देख सकते हो, ठीक है, इतना टाइम नहीं है, तो वो जो क्लास नोट्स है ना उनको 3 बार लगा लो। 3 बार लगाने से पता है क्या होता है? देखो, 2 तरह के दिमाग होते हैं इंसान में। कुछ के जो है मैथ्स वाला पार्ट स्ट्रांग होता है, कैलकुलेशन टाइप का, तो उनकी मैथ्स अच्छी होती है। जिनका नहीं होता है उनका रटने का अच्छा होता है। तो आप रट सकते हो, तो वही 3 बार पढ़ लोगे या 4 बार क्लास नोट्स को पढ़ लिया ना सेम सवाल को, तो वो सवाल रट जाएंगे और एग्जाम में हमें वैल्यूज चेंज करके ही आएंगे, क्योंकि मैंने सारी वैरायटी के क्वेश्चन करा रखे। काम बन जाएगा अपना, ठीक है, आराम से। और हाँ, क्या मेरे इस जो ये कोर्स है इससे 250 नंबर आ जाएंगे? 100% आ जाएंगे, तो मेरी गारंटी है, कसम से कह रहा हूँ। बाकी कोचिंग्स में तो देखो क्या होता है, जनरली मैं बताता हूँ, कोचिंग में रूल ये होता है कि यूट्यूब पे सारा मत कराओ, हर एक वैरायटी मत करो, क्योंकि अगर पेड में और हमने फ्री बैच में ये सारा करा दिया, ठीक है, अगर फ्री में हमने सारा करा दिया तो फिर पेड बैच कौन लेगा? फिर पेड बैच वाले बच्चे भी बोलेंगे ना कि हमें पैसे देने का मतलब क्या रहा है, ये सब तो आपने यूट्यूब पे करा रखा है। तो मैंने इनकी जब पेड बैच लॉन्च करते टाइम एक चीज़ बोली थी, क्या बोली थी कि भाई, जिनको यानी कि फ्री में पढ़ना है, जिन बच्चों के पास पैसे देने को नहीं है या ऑलरेडी कहीं पैसे दे चुके हैं, तो वो आराम से फ्री में यहाँ पढ़ो। पेड बैच किस लिए? कि भाई यही चीज़ को मैं लाइव पढ़ाऊँगा, सेम चीज़ को, कुछ भी अलग नहीं पढ़ाने वाला था, राइट? तो मैं इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। मेरा कोई वो कोचिंग नहीं है कि भाई कि नहीं, यहाँ पे बच्चों को यानी कि थोड़ा-थोड़ा पढ़ा दूँ और फिर उन्हें ऐप पे ले आऊँ, वो चीज़ नहीं, ठीक है? मैं ऐप पे वही पढ़ाने वाला था, सेम चीज़, बस लाइव रहता, ठीक है? तो अभी देखो ये अब मैंने बता ही दिया, मेरे फादर की डेथ हो गई है लास्ट वीक ही, तो मैं पेड बैच वो नहीं ले पाऊँगा, ना पढ़ा पाऊँगा। तो अभी देखो, पहली चीज़ तो ये कि प्लेलिस्ट में जाओ, जितने मैथ्स के हैं वो सारे वीडियोस कर लो। उसके बाद रीजनिंग के जितने वीडियोस हैं वो सारे के सारे कर लो, ठीक है? ये 2 हो गया। उसके बाद करंट अफेयर्स मंथली करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें जितने वीडियोस हैं वो सारे तो नहीं, तुम एक काम करो, एटलीस्ट 6 मंथ का करना है ना, तो 1 नवंबर से कर लो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी का कर लो, फरवरी, मार्च, अप्रैल का मैं आपको जो है मई में करा दूंगा, ठीक है? 30 अप्रैल तक का हमारा करंट अफेयर्स आने के हाई चांसेस हैं। जनरली ऑनलाइन एग्जाम में यही होता है, जैसे IBPS, PO हुआ, नाबार्ड, RBI वगैरह, इनमें भी यही होता है। तो तुम्हें जो है मैं अप्रैल का करंट अफेयर्स भी 12-13 मई तक करा दूंगा तुम्हारे एग्जाम से पहले, ठीक है? उसके अलावा ये हो गया हमारा करंट अफेयर्स, ठीक है? स्टैटिक जीके के मैंने 2 क्लासेस लिए, पर मैं पूरा करा दूंगा, ठीक है? अभी होपफुली मैं 10 एक दिन बाद 27 एक तारीख को या 28 तारीख को जयपुर चला जाऊंगा और मैं वापस से आप लोगों को पढ़ाने लग जाऊंगा मेरी यूट्यूब चैनल पे, ठीक है? मम्मी को मैंने बोल दिया है कि 15 एक दिन के लिए मैं जाऊंगा वापस, ठीक है? उसके बाद वापस आ जाऊंगा घर पे, क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम है और वो एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी है, ठीक है? माना कि अब पापा नहीं रहे, लेकिन बच्चों को भी तो मतलब अच्छा, क्योंकि उन्हें नहीं कि देखो, मैं क्लास में सारा करंट अफेयर्स याद कराता हूँ, शॉर्ट ट्रिक सब में देना, तो इसलिए बच्चे अटैच है काफ़ी मुझसे, और मैं उन्हें जेन्युइन बताता हूँ सारी चीज़ें। मैं ये नहीं कि मैंने अभी बताया ना, यूट्यूब पे ही सारा करा रखा है सब चीज़ें, और वही पेड में कराने वाला था, सेम चीज़, कोई नहीं। तो और ये हो गया हमारा सिलेबस इससे, है ना? बाकी जो बचा हुआ है करंट अफेयर्स फरवरी, मार्च, अप्रैल का, और स्टैटिक जीके में थोड़ा बहुत, तो वो जो है मैं तुम्हें अभी वापस जाके और मई में कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है? 4-5 दिन में। उसके बाद
हफ्ते भर हम चलाएंगे रिवीजन सीरीज़। मैथ्स में तुम्हें रिवीजन कराऊंगा, सारे फॉर्मूलेज एक जगह करवा दूंगा तुम्हारे, रीजनिंग का रिवीजन करा दूंगा और करंट अफेयर्स का भी रिवीजन करा दूंगा। बस ठीक है, इतना तो बहुत है, आई गेस कितना बहुत होगा। बाकी तुम्हें सारे जो है क्लास नोट्स और सारी डीपीपी वो तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो टेलीग्राम पे टाइप करना GT किंग किशोर सर, तो मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ठीक है बेटा, सो और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे साथ हूँ हर चीज़ हर वक्त। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, किशोर चौधरी सर मेरी आईडी है, KISHORCHOUDHARYSIR। ठीक है, और बाकी अच्छे से मेहनत करो, बहुत कम दिन बचे हैं, अब तो सिर्फ 1 महीना बचा है, दिन रात मेहनत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने तुम्हें मैथ्स, रीजनिंग और करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके जो करा रखा है वो कर लो, और जो बचा हुआ है ना करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके में, वो मैं लिटरली करा दूंगा, प्रॉमिस है, डोंट वरी। ठीक है, तुम मेरे भरोसे रह सकते हो, और रिवीजन भी कराऊंगा तुम्हें, बट रिवीजन से पहले तुम्हें सारा सिलेबस मैथ रीजनिंग का कंप्लीट करना पड़ेगा, वो कर लो तुम फटाफट रोज़ का दिन रात पढ़ के। यार लिटरली बेटा बात बता रहा हूँ, तुम रोज़ का 10 घंटे पढ़ो, मेरी मानो तो कम से कम 10 घंटे पढ़ो, और हो सके तो है ना 13-13, 14-14 घंटे पढ़ो, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और हमें 250 में से 250 लाने हैं। और मेरा जो फ्री बैच है ना, ये यूट्यूब पे पढ़ा रखा है, मैं दावे से कह सकता हूँ 250 में से 250 आ जाएंगे तुम्हारे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, और क्या बचा है, आई गेस सब कुछ मैंने बता दिया है। ठीक है, और तुम लिटरली है ना जितना हो सके पढ़ो, क्योंकि तुम्हें अच्छा कॉलेज मिलेगा ना, मम्मी पापा के पैसे बहुत कम लगेंगे। हो सकता है कुछ बच्चे भी मेरी तरह जिनके फादर नहीं हो, तो कौन सपोर्ट करेगा, तो प्राइवेट में तो वैसे ही ये लूटते हैं हमें, तो सरकारी में तुम्हें फ़ीस बहुत कम है, BHU हो गया, DU, ठीक है, JNU वगैरह, इनमें फ़ीस बहुत कम है, तो तुम सरकारी में पढ़ो, अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छा प्लेसमेंट भी होगा, सब कुछ अच्छा होगा। और बाकी तुम जाओ तो फर्स्ट ईयर से वापस ये वीडियोस देख लेना SSC के लिए, SSC की जॉब लोगे तो बढ़िया सरकारी जॉब है, परमानेंट जॉब रहती है, कोई निकाल नहीं सकता। ठीक है, उसके अलावा मतलब ज़्यादा काम भी नहीं होता है इतना, तो बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, और UPSC की चाहो तो UPSC की कर लो, मैंने सब कुछ गाइड कर रखा है मेरे चैनल पे कि बिना कोचिंग के SSC UPSC कैसे निकालें। ठीक है, तो तुम अच्छे से तैयारी करो, कोई भी डाउट हो मुझे बता देना, मैंने सब बच्चों को रिप्लाई देना स्टार्ट कर दिया है इंस्टाग्राम पे, तो अब मैं सबको रिप्लाई दे दूँगा, कोई भी डाउट हो बता देना, और जो भी तुम्हें कोई दिक्कत हो मुझे बता देना। अभी तो घर पर ही हूँ, ठीक है, जाऊँगा मैं 10-1 दिन, मम्मी को बोल दिया है कि बच्चों का एग्ज़ाम है। ठीक है बेटा, लव यू, अपना ध्यान रखना, मैं भी अपना ध्यान रख रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं अपन क्लासेस में। ओके बेटा, बाय, लव यू।